दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। आज टुडे विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। बेटे एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बताना इतना कुछ है, बट बिकॉज हमारे पास वी हैव सम टाइम लिमिटेशन, वी हैव सिलेबस लिमिटेशन, तो मैं बस अपने आप को किसी तरह से रोक रहा हूँ दोस्तों, और आपको बस उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके कोर्स में है। फिर कभी आगे मिलेंगे, कभी आगे बातें करेंगे। बट इन टुडेज लेक्चर नंबर 6, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नई राह में, नई बात पे, नया कंसेप्ट इन रिगार्ड टू एथिक्स। बेटे हमने आई हैव ऑलरेडी टेकन 5 लेक्चर्स, मीनिंग ऑफ एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। उसके बाद बेटे हमने बड़ी सारी थ्योरीज की, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, एंड देन वी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 5 something about what I mean by what are the different ethics. And आज के इस लेक्चर में मैं ये आज जो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, आई विल बी टॉकिंग समथिंग बेसिक अबाउट व्हाट शुड बी द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में IFAC और ACCA कोड ऑफ एथिक्स को देखा, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर दैट। बट टुडे आई विल बी लुकिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कि क्या एक बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे प्रिपेयर देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स, वेदर मैकडोनल्ड, वेदर एप्पल कंप्यूटर्स, वेदर जनरल मोटर्स, वेदर लक्ष्मी सीमेंट, वेदर इन्फोसिस, वेदर टाटा मोटर्स, क्या ये सभी कंपनीज अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाती हैं या जनरल स्टेटमेंट्स बना देती हैं? एंड व्हाट आर द एथिकल थ्रेट्स? बेटे एज एन अकाउंटेंट, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस, सो एज ए अकाउंटेंट आप कौन सी एथिकल थ्रेट्स आपको फेस करनी पड़ेंगी एज एन अकाउंटेंट? बिकॉज कभी किसी का प्रेशर आएगा, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रेशर आएगा, समटाइम्स यू हैव टू इन्फ्लेट योर प्रॉफिट, समटाइम्स दिस, समटाइम्स you will detect a person doing fraud. So what is to be done in those cases? Those are named as ethical threats. और लास्ट कंसेप्ट बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस यू शुड टेक इनटू अकाउंट, व्हाट आर द सेफगार्ड्स, क्या होने चाहिए सेफगार्ड्स, सो दैट दोज इश्यूज कैन बी फिक्स्ड। तो जल्दी से बेटे आज लास्ट लेक्चर है, आज मुझे एक मूवी भी दिखानी है जो एथिकली बात करती है। अजय देवगन की मूवी का नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं बस से कुछ गेम्स दूंगा, आपको बताना है कि मूवी का नाम क्या है, कमेंट में शो करना है। और जैसा मैंने आपको आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं सारे लेक्चर्स एक चैप्टर के करूंगा, तो इस चैप्टर के मैंने सभी लेक्चर्स अपलोड कर दिए बेटे यूट्यूब में। तो आइए भूपेश आनंद के साथ कुछ आगे चलते हैं बेटे, कुछ आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये देखिए, मैंने आपको कुछ दिखाना है। मैंने आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जैसा आपको मालूम है, वी आर प्रिपेयरिंग इट, we are doing all this course with help of 2। एक तो मैं अपने हाथ से PPTs बनाता हूँ, और दूसरा PPTs आपको जो रिविजनरी के टाइम पे हम देते हैं, दैट एट द टाइम ऑफ रिविजन विद इन 1 lecture 30 minutes द होल चैप्टर कैन बी रिवाइज। उसमें मैं आई एम यूजिंग दीज PPTs। आपने लास्ट 9 लेक्चर्स के देख लिए होंगे, 10th लेक्चर में भी वी आर रेफरिंग द सेम लॉजिक्स। बट जो एग्जाम्पल्स विच आई एम गिविंग यू, दोज आर वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। बेटे आप उन एग्जाम्पल्स को जरूर करना, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो आइए भूपेश आनंद, बेटे लेक्चर नंबर 6, चैप्टर का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 4 issues and my chapter will be over. One is corporate code of ethics, ethical threats, what are the safeguards to be taken into account, and how to deal with unethical conduct। आप मेट्रो में जा रहे हैं और आपको लगा कि कुछ अनएथिकल हो रहा है, या एज एन अकाउंटेंट देयर इज समथिंग unethical in your organization, then what steps you should take into account as a professional accountant, so those steps we will see that what can be the safeguards। आइए दोस्त, पहली बात, first point, when I say corporate code of ethics, in the last lecture I discussed about the fundamental principles, the corporate code of ethics as per International Federation of Accountants and as per ACCA। we have discussed ICO, ICPOP, याद है बेटा, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे
कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। जैसे आप एक फैमिली में रहते हैं तो देयर कैन बी सम एथिक्स इन दैट फैमिली, और इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके बड़े पापा की फैमिली में कुछ दूसरे कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, छोटे पापा के फैमिली में कुछ दूसरे हो सकते हैं, पड़ोसी के फैमिली में देयर कैन बी सम अदर कोड ऑफ कंडक्ट, आपके रिश्तेदार में देयर कैन बी सम अदर कोड ऑफ कंडक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, इट डिपेंड्स फ्रॉम corporate entity, it depends from company to company, it depends from organization to organization. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स सेम नहीं होंगे। बेटे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, 5-6 मेंबर्स गए घर के, कोई मसाला डोसा खा रहा है, कोई बेटे पाव भाजी खा रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई लस्सी पी रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि उसको कितनी भूख लगी हुई है। It depends from person to person. Similarly, in a corporate entity, there cannot be same code of ethics for all the companies. Standard कोई code of ethics नहीं है बेटा। तो it depends from company to company. But yes, जो big companies हैं बेटे वो अपना code of conduct बनाती हैं, code of ethics बनाती हैं। MNCs, multinational corporations, those who are working in so many countries, Hindustan Liver, General Motors, Pepsi, Coca-Cola, these companies are running their show in so many countries, and they cannot have a standardized code of conduct, they cannot have a standardized corporate code of ethics. It depends from from country to country. So दो तरह के पर्सपेक्टिव में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। बेटे आपको कसम होगी अगर आपने ना लिखा दो, थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा है ही नहीं। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, बेटा फर्स्ट पॉइंट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बिग organizations can prepare their own corporate code of ethics. Big organizations, big McDonald's, General Motors, Apple Computers, Tata Motors, Reliance, Infosys, Wipro, बेटा ये सभी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। These companies, they have to prepare or they prepare their own corporate code of ethics. ठीक है, आगे आइए। विच कैन बी एज पर टू प्रोस्पेक्टिव। बेटे एमसीक्यू में ये आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, दैट कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर टू प्रोस्पेक्टिव। ये आएगा। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव है जनरल प्रोस्पेक्टिव, जैसे इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दोज हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, दे कैन नॉट हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बिकॉज कल्चर डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी, पीपल टू पीपल, सो दे कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज्ड कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, rather they have a general code of conduct. तो मैंने यहाँ पे लिखा है there can be two perspective, one can be a wider perspective. पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अपने wider perspective, that is for multinational corporations, multinational ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक सेपरेट वाइडर कोड ऑफ कंडक्ट है। डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट कल्चर, बिकॉज ऑल पीपल आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट हैव फिक्स्ड। तो पहले इसको नीचे आईबीसी को कंप्लीट करेंगे, अभी राइट हैंड साइड में मत देखिए, अभी पहले यहां पर देखिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एथिक्स इन जनरलाइज स्टेटमेंट। इट मीन्स कोका कोला का भी कोड ऑफ एथिक्स होगा, बट दैट कैन नॉट बी अ स्पेसिफिक बिकॉज दैट कंपनी इज वर्किंग इन सो मेनी कंट्रीज. So they will have a generalized statement, ethics in generalized statements. उसको हम बोलते हैं बेटे corporate ethics statement. अब ये बात का ध्यान रखना है, इसका MCQ आएगा. The generalized perspective is named as corporate ethics statement. Similarly, if I talk of a second perspective, ये जो red color बनाया मैंने, specific code of ethics. An organization, beta, those companies who are working in a particular country or a particular society only, they can have customized code of ethics. वो ये अपना एक specific code of ethics बना सकते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, या employees को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना. This will be this much penalty, this will have this much, or these are the principles, these are the moral things, these are the so like this, we can have customized for particular company. तो मैंने यहाँ पे लिखा specific code of ethics. अब यहां देखेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटे स्पेसिफिक को बोलते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स. बट अब आपने ये ध्यान रखना है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एथिक्स.
I repeat, for MCQ, you should know what is the difference or what is the meaning of corporate ethics statement. So when I say statement, it is a general statement. It is prepared from general perspective point of view. For MNCs, it is not customized, but when I prepare customized, when I prepare for specific, that is named as corporate ethics. ठीक है जी. तो पहला इशू मैंने आज डिस्कस कर दिया. मैं आ गया सेकंड इशू में. that is named as ethical threats. But before that, मैं आपके लिए मैंने कुछ code of ethics, टाटा मोटर्स के अभी देखे. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैंने उनको क्या किया, ओपन कर लिया कि भाई ये दिखाऊंगा मैं. टाटा कंपनी के अपने कोड ऑफ एथिक्स है. ऑल बिग कंपनीज दे हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ स्टेटमेंट. मैकडोनल्ड का निकाला मैंने, मैकडोनल्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉइज, McDonald code of conduct for McDonald expectations, employees responsibility. It means we can have general statements, we can have corporate general statement और corporate ethics. ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है. एंड देन ये देखिए, एप्पल कंप्यूटर ने तो कोरोना वायरस का भी एक डाल दिया उन्होंने. ओके, को एप्पल कंप्यूटर्स कोड ऑफ कंडक्ट ये मैंने बनाया, आपके ये मैंने डाउनलोड किया फॉर एप्पल कंप्यूटर्स. दैट व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स as per Apple computers. So it means it depends from company to company. It can have responsibility. Similarly, just have a look on this safeguard. ये भी बताना है मैंने that what is the meaning of this. Okay, तो आइए जी, पहले हम आ रहे हैं. First point is we are coming to the next issue, that is ethical threats. What is the meaning of ethical threat? Life in the life, sometimes you will be faced with so many issues, and it is very difficult, और ये होगा. तो threats में हम कर रहे हैं, accountants should avoid following ethical threats to their ethical behavior. जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का जन्म होता है. तो यहां पर यह बताया जा रहा है that if accountant face with ethical threats, then at that moment they should not change their behavior. अपना behavior change नहीं करना चाहिए. तो threat क्या क्या हो सकती हैं? First threat can be self interest. अब बेटे ध्यान से एग्जाम्पल्स जो दिए ना उसको समझना, what I want to say. थ्रेट नंबर 1, आप ACCA, आप एज ए अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एज ए ऑडिटर, जैसे मैंने यहां पे लिखा. Now because you are auditing, आप अपने क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल एरर्स. आप उस क्लाइंट के सारे एरर्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे. मीनिंग देयर बाय बिकॉज यू वांट टू गेट सम एडिशनल वर्क. आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से along with auditor you want to get some more work, accountant work. अब अकाउंटेंट ने बड़े सारी गलतियां कर दी और आपको पता चलेगा, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट बिकॉज यू हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट इफ यू विल नॉट डिस्क्लोज इट, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग दिस वर्क एंड यू विल हैव सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट एंड यू विल बी एट अ प्रॉफिटेबल स्टेज. So this type of threat can be there. So this is a threat. Now how to act, what are the safeguards for that, वो हम देखेंगे. अभी हम safeguards में नहीं है, अभी हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या threats हो सकती हैं which can change your behavior. Self interest. Example 2 देखिए, accountant है, he is increasing the profits. बेटा ये प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज अकाउंटेंट नोज दैट इफ देयर आर मोर प्रॉफिट्स आई विल बी गेटिंग मोर बोनस बिकॉज बोनस इज लिंक्ड विद प्रॉफिट्स. मोर द प्रॉफिट मोर विल बी द बोनस. तो बेटे मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं दैट दिस इज अ सेल्फ इंटरेस्ट. सो दिस कैन बी देयर, दिस इज अ एथिकल थ्रेट. Accountant may follow, may change his ethical behavior or may not. It depends. So first threat is self interest. Second बेटे दूसरी threat जो है उसको हम कहते हैं self review. जैसे आपने ACCA का पेपर दिया F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस और खुद ही चेकिंग करने लग गए. बेटे स्कूल में क्या आप अपने पेपर की खुद ही चेकिंग करते थे? तो फिर तो आप 100 में से 100 मार्क्स दे देंगे. It means you cannot review your own work. Now as a ACCA you are working as an accountant and as an auditor also of the same organization. तो आपका ethical threat है. There may be so many cases where you will not disclose the problems, where you will not disclose the errors because you are working as an accountant as well as an auditor. It means आप अपना ही self review कर रहे हो. मेरी बात तो आप समझ रहे हैं बेटा. लॉजिकली एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उस पर देखिए.
So self-review, checking of examination paper on its own, or a practicing member, ACCA, he is doing both the work of accountant as well as the auditor. It means I am preparing my own accounts and then I am auditing it. There can be, this is an ethical threat. So we will see कि इसका safeguard कैसे लेना चाहिए. अभी हम safeguards में नहीं है. Advocacy, no, this can be a threat number 3. बेटे आप, you are working as a ACCA, as a accountant, as a auditor of a client. आप किसी client के auditor का work कर रहे हैं. अब उस client का tax fraud आ गया. Tax fraud has been detected by the tax department. Now some person has to represent that client. उस client को represent करने के लिए आपको approach किया गया. Now you tell me, you are working as an auditor. Now if you be a representative capacity of that client, अगर आप उस client के representative capacity में आ जाएंगे, then whether you will audit your accounts unbiasedly, there can be a chance that you will be biased in those cases. So the point is advocacy. ACCA auditor, ABC organization, ACCA is auditor of ABC organization, and a tax has been detected of ABC organization and you cannot represent your client because it is a advocacy threat. तो बेटा मैंने आपको अभी बताया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फिर मैंने अभी बताया आपको एडवोकेसी थ्रेट. बेटा फैमिलियरिटी थ्रेट. You are an auditor of a company and one board of director is familiar to you, or you have a personal relation with that board of director. या आप उसके husband हैं, या आप उसके wife हैं, या आपके कोई relation है, you have a blood relation with that key person. So that can also be a threat. This is an ethical threat. What are the safeguards? वो हम देखेंगे. तो threat number 4, familiarity. बेटे लिखने से ज्यादा आप examples जो दे रहा ना उसको लिखें, so that you can get an idea what I want to say. That Mr. A, ACCA auditor, that person is an auditor of this PQR. This person is an auditor of this PQR, and this organization has appointed a director named as Bunty, and Bunty is wife of or husband of this auditor, ACCA. Now this can be a familiarity threat. बेटे बताओ, जान पहचान होगी तो क्या लगता है गलत काम हो सकते हैं नहीं हो सकते? बेटे अनएथिकल हो सकते, बिल्कुल होंगे. So I have discussed 4 threats मैंने डिस्कस कर दिए हैं. अभी एक और करनी है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी. और बेटे लास्ट है इंटिमिडेशन. समटाइम्स आप फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स, जनरल मोटर्स, एनरॉन, बट डायरेक्टर्स आपको प्रेशराइज करेंगे दैट डोंट डिस्क्लोज दैट, अदरवाइज यू विल नॉट बी द ऑडिटर नेक्स्ट टाइम ऑफ आवर कंपनी, ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. बेटे कई बार ऐसे धमकियां मिलती हैं. आपने अपना वर्क किया, बट द पॉइंट इज यू वांट टू डिस्क्लोज इट, बट बिकॉज ऑफ टॉप लेवल प्रेशर they are forcing that not to disclose, otherwise you will lose your job, or otherwise you will lose your assignment. So this can be intimidation threat. अब एक बच्चा कहता है करना क्या, अभी देखते हैं. बेटे आप बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा ACCA, this person is a ACCA, is working as an auditor of this big organization, and you as an auditor detected, you मतलब ACCA, you have detected so many frauds, but director of that big companies intimated you that not to disclose that, otherwise we will take action against you. So these can be the threats. Now what are the safeguards? बेटे मैंने कहा आप स्कूटर चलाते हैं, अब स्कूटर चलाएंगे विदाउट हेलमेट तो चलान तो होगा. Now what are the safeguards? हेलमेट के साथ चलाएं, स्पीडली मत चलाएं, ज़्यादा ओवरटेक मत करें. So there can be safeguards also. No doubt if there are threats, there are safeguards. Now what are the safeguards? First point is, in any company there should be ethical training. Training होनी चाहिए. In all the organizations, big organizations, those who can afford, even those who cannot afford, there should be a ethical training for all the professional accountants. Whether they are qualified, whether they are unqualified, training होना चाहिए कि that what are the principles in my organization, what are the principles which you have to follow, what is to be done and what is not to be done, to do's and to don't do's. So
मैंने आपको बताया ट्रेनिंग. सेकंड सेफगार्ड कैन बी यू शुड हैव अ सेपरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी. बेटे सेपरेट कमेटी हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी team, that company, that committee should check, that whether all the things in the organization are moving ethically or unethically. That is a very important point, because one person one job cannot be there, one person one job should be there, one person two jobs should not be there. जैसे मैंने अभी बताया, ACCA accountant is working as an accountant as well as an auditor. Now this should not be done. So there should be a institution of corporate governance committee. Third is setting up of professional standards. बेटा standards तो बनानी पड़ेंगे. You should set up your professional standards, then only all the people will follow. तो पहली lead आपको करनी है as a managing of that organization, and then it should be monitored regularly. check करना चाहिए. एंड उसके बाद बेटे मैंने कुछ यहाँ पर इंप्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि व्हाट शुड बी द सेफगार्ड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फ्रॉम इंप्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू. पहली बात, फर्स्ट पॉइंट इज इंप्लॉइज शुड वर्क ऑनेस्टली. सच्चाई, ईमानदारी, बेटे इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है. तो यू शुड कल्टिवेट दैट दे शुड वर्क ऑनेस्टली. अच्छा, वो ऑनेस्टली से कब काम करेंगे? जब आप ट्रांसपेरेंट हो गए. एज ए मैनेजमेंट इफ यू आर ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं कि आपके रिलेशन में कोई है तो आप उसको कुछ अलग से बिहेव कर रहे हो. योर ट्रीटमेंट शुड बी अनबायस्ड. So the point is, if I want to take a safeguard, these are the safeguards from employees point of view, from individual point of view. Honesty होनी चाहिए, transparency होनी चाहिए, and company should trust those employees, and they should give them power. बेटा उनको power भी देनी चाहिए employees को कि भाई ठीक है आप काम करो और हम आप पे विश्वास करते हैं. If this type of behavior, or if this type of things or habits will be cultivated, then they can do the good work. Respect करना चाहिए बेटे. If we have respect for each other, then automatically it will have a ethical, it is a safeguard for that ethics. And last is empowerment. बेटे मैं अब लास्ट पॉइंट में आ गया हूं, हाउ टू डील विद. सपोजिंगली आप एक अकाउंटेंट हैं, you are a professional accountant and you are working in an organization, and as an accountant or as an auditor, और आपको as an accountant you got an idea, आपको पता चला that some fraud is there. Now what to do with that? Step 1, if there is any compliance officer in your organization, or if there is any committee in your organization, or if not, then board of directors, you should intimate to compliance officer or to the corporate governance committee or to the board of directors if nothing is there. तो पहला step है, if you get aware of the things that something is going fishy, then you should inform compliance officer, corporate governance committee, or at last to board of directors. But if बेटे अगर ऐसा आपके इंटीमेट करने के बाद भी प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, अब क्या करें? तो स्टेप नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट पॉइंट बेटा पहले फर्स्ट लिख लिया बड़े प्यार से. आई हैव प्रिपेयर्ड द फ्लो चार्ट फॉर यू. अकाउंटेंट कॉन्टैक्ट whosoever is responsible for ethics in organization. Now this person is, ये मैंने बनाया है compliance officer, और ये बनाया है board of directors. तो पहला, if there is a concerned person for that person is named as compliance officer. तो इसको inform करेंगे. If no one is there, then board of director. But if it means if compliance officer is there, is no designated person who is working as a compliant officer, then we can inform board of directors. But if the things are still in the same shape, same things are happening, तो बेटे आप अगेन एज ए अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं? यू कैन यू शुड गेट लीगल एडवाइस फ्रॉम योर प्रोफेशनल बॉडी. सपोजिंगली यू आर ACCA, तो आपको ACCA member, then you can approach to your institute, to your organization, to your professional body, and you can get a advice from them कि what is to be done and what should not be done. बट आपने एडवाइस भी ले लिया, कंप्लायंस ऑफिसर से इंटीमेट भी कर दिया, स्टिल थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन. तो बेटे लास्ट स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? यू हैव टू इन्फॉर्म द लीगल रेगुलेटरी बॉडीज, और अपने आप को वहां से हटा लेना है. तो थर्ड स्टेप, रिपोर्ट टू रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड देन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. You have to withdraw yourself from that engagement. So if there are
there are unethical or illegal conduct, then these three things has to be done. First is accountant contact whosoever is responsible for ethics in the organization. Second is accountant, you should get legal advice from professional body. Third is you should inform the legal or regulatory body, and you should withdraw yourself from that particular engagement. तो बेटा ये आपके लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर 10 कंप्लीट कर दिया हमने. होप आपको समझ आ रहा है. बेटे कमेंट्स ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स लिखते हैं, एक मन में हौसला बढ़ता है. बेटे मैं रिकॉर्डिंग रूम में स्पेसिफिकली आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, आपको घर तक चीज़ देता हूँ, तो एटलीस्ट आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है. दिस इज एथिकल दैट यू शुड एटलीस्ट गिव मी एडवाइस और कमेंट, और इस वीडियो को रेफर करें, है ना. आइए हम जल्दी से उस वीडियो को देखें. आई विल बी शोइंग यू दैट एथिकल मूवी, और आपने उस मूवी का नाम बताना है कि क्या है वो मूवी. आइए दोस्त. बेटे ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए करूंगा, आपने मूवी कमेंट में लिखना. बस बेटा ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट आई हैव शोन यू दैट दिस पर्सन इज अजय देवगन इज वेरी एथिकल इन दिस मूवी, हैज बीन शोन एज ए एथिकल पुलिस ऑफिसर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, वो कमेंट में लिखना है. होप यू आर एंजॉइंग द थिंग्स. बेटे मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको हर चीज बताने की, आपको सब कुछ क्लियर हो. स्टिल यू कैन गिव मी कमेंट्स, यू कैन गिव मी सजेशंस. अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है दैट देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो बेटे हमने 40% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.